नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज हम आपको रफ्तार का कहर और मध्य प्रदेश में किस तरीके से रफ्तार काल बनी है वो दिखाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज कई जगहों पर हादसे हुए। हम आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं। पहला हादसा पन्ना में हुआ, जहां यात्री बस बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। करीब 24 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए इस हादसे में। दूसरा हादसा दमोह में हुआ, जहां महिला श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। चौथा हादसा धार में हुआ, जहां यात्रियों से भरी बस ने ट्रक को टक्कर मार दी, जिसमें 11 यात्री घायल हो गए हैं। तीसरा हादसा रीवा में हुआ, जहां बस के ब्रेक फेल हो जाने से पेड़ से बस टकरा गई। बस में सवार 15 यात्री घायल हो गए। पांचवा हादसा हुआ सिवनी में, जहां यात्री बस और स्कूल बस में टक्कर हो गई, जिसमें दोनों बसों के ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिनमें से एक ड्राइवर की इलाज के दौरान जान चली गई है। वहीं झाबुआ में तेज रफ्तार बस पलट जाती है। इस हादसे में भी कई लोगों के घायल होने की खबर है। 6 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से रफ्तार काल बनी है। कई लोग घायल हैं, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है इन 6 हादसों में। तो मध्य प्रदेश में 6 अलग अलग जगहों पर भीषण हादसे हो गए, जिसमें से जिस हादसों में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का उपचार चल रहा है अस्पताल में। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, जो बताएंगे कि हादसों की वजह आखिर रही क्या। सिवनी से अजहर खान, आशीष जैन दमोह से, संजय तिवारी पन्ना से, शिवेंद्र बघेल सतना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजहर, सबसे पहले आपके पास मैं आ रहा हूं। सिवनी में जो हादसा हुआ उसकी वजह क्या देखते हैं आप? किसकी गलती इस हादसे में मानी जाए? हालांकि बताया जा रहा है कि एक ड्राइवर ने तो दम तोड़ दिया है इलाज के दौरान। अजहर, सुबह के समय भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। इस हादसे के कारण कहीं ना कहीं सुबह से हो रही बारिश बताई जा रही। बारिश के चलते सड़क पर अचानक दोनों ही बसों का आमने सामने की टक्कर हो गई। जो दोनों ही जो बस के ड्राइवर थे, उन्होंने बस को काफी दुर्घटना को रोकने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही बसों की जो गति थी काफी तीव्र थी। इस वजह से सामने आमने की इनकी बसों की टक्कर हो गई। इस बस में गनीमत की बात रही कि यात्री काफी सवार थे यात्री बस में, लेकिन उनको कोई चोटें नहीं आई और जो स्कूली बच्चे बस में बैठे हुए थे उनको भी कहीं ना कहीं इस दुर्घटना से कोई किसी प्रकार के नुकसान होने की खबर नहीं है। लेकिन इस हादसे में दोनों ही बसों के ड्राइवर बुरी तरीके से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए रेफर किया गया था, जिसमें से जो स्कूल बस के चालक हैं दशरथ, उनकी मौत होने की घटना, जो उनकी मौत हो गई है, इस बात की जानकारी सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को विवेचना में लिया है और जो तथ्यात्मक किन कारणों से और जो तकनीकी खामियां जो भी घटना के कारण उनकी फिलहाल जांच की जा रही है। ठीक है अजहर, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। दमोह से आशीष जैन, आशीष भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं दमोह से। आशीष, आपसे समझना चाहूंगा, दमोह में जो हादसा हुआ, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है महिला श्रद्धालुओं से भरी हुई, उसमें किसकी गलती मानी जाए? किन वजहों से यह हादसा हुआ है आशीष? सुमित, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बड़ा हादसा दमोह जिले में सामने आया है, जब एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो श्रद्धालुओं से भरी हुई थी, इस ट्रैक्टर ट्रॉली में महिला श्रद्धालु सबसे ज्यादा थी, जो कार्तिक जो पूर्णिमा के अवसर पर नर्मदा स्नान करके लौट रही थी। रात 3 बजे का ये पूरा मामला है, जिसमें ये हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से उसमें सारे के सारे श्रद्धालु जो दब गए, उसमें 2 की मौत हो गई। एक 65 वर्षीय महिला, बुजुर्ग महिला, और एक युवती जो 19 वर्षीय है, उसकी मौत हो गई। लेकिन इस मामले में 20 लोग घायल हुए, जिनमें से 2 लोगों को गंभीर हालत में जबलपुर रेफर किया गया है। गलती आपको पूरी तरह से बता दूं कि यह गलती जो है, ट्रैक्टर ट्रॉली में सवारियों को ढोया जाना है। अमूमन बुंदेलखंड के अंचलों में देखा जाता है कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों में यात्रियों को ले जाया जाता है, बारातों को ले जाया जाता है, और इस तरह से धार्मिक यात्राओं के लिए भी ट्रैक्टर ट्रॉलियों का उपयोग किया जाता है। बड़ी संख्या में इसमें लोगों को भरा जाता है, बिठाया जाता है, खड़ा किया जाता है, और फिर इसके बाद ये ट्रॉली चलती है। रात 3 बजे जब ड्राइवर इसको चला रहा था, अनियंत्रित ट्रॉली हो गई, ट्रैक्टर हो गया और ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और इसमें ये बड़ा हादसा हुआ है। रफ्तार का कहर नहीं है, लेकिन लापरवाही बहुत बड़ी है। इस मामले पर परिवहन विभाग कोई एक्शन नहीं लेता।
दमोह जिले की बात करें, आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो इस तरह के हादसे लगातार सामने आते रहते हैं। एक और बात बता दूं कि एक और हादसा हमारे यहाँ जबीरा के पास हुआ है, जो अभी लेटेस्ट हुआ है। इसमें एक यात्री बस पलट गई, उसमें भी करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। सुमित जी, मैं आपको अपडेट कर रहा हूं, इस पर करीब 12 लोग घायल हुए हैं। तो 2 हादसे दमोह जिले में सामने आए, जिसमें 2 लोगों की ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से मौत हुई है और एक बस के पलट जाने से करीब 12 लोग घायल हुए, जिनका इलाज किया जा रहा है। सुमित। ठीक है आशीष, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। पन्ना से हमारे सहयोगी संजय तिवारी भी जुड़े हुए हैं। संजय, पन्ना में जो हादसा हुआ है, बताया जा रहा है कि उसमें 2 जानें गई हैं। क्या कुछ वजह रही इस हादसे की? किन परिस्थितियों में कैसे हादसा हुआ संजय? सुमित, मैं आपको बता दूं, यह निश्चित तौर पर जो रफ्तार का कहर हम कह रहे हैं, यह बात एकदम सही है कि रफ्तार का कहर तो है ही, साथ में ये परिवहन विभाग की एक बहुत ही कहेंगे कि लापरवाही है, जो कि परिवहन विभाग लोगों को परमिट दे देते हैं। हर 1-1 मिनट के बाद बसों के परमिट यहाँ पर जारी किए जाते हैं। और भाई यही कारण है कि रफ्तार से बसें चलती हैं टाइमिंग को मिलाने के लिए। 11:05 पे, 11:06 पे, इस तरीके से 1-1 मिनट पर यहाँ पे परिवहन विभाग परमिट दे देता है। आज सुबह तकरीबन 11 बजे का वक्त था, जब बघेल बस पहाड़ी खेरा से सतना की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में बिधुआ नाला पड़ता है, वहां पर ये पलट गई अनियंत्रित होकर। निश्चित तौर पर ड्राइवर की लापरवाही रही होगी या रफ्तार का कहर, जो भी कह सकते हैं, जिसमें क्लीनर की मौत हो गई। क्लीनर का नाम संजय पटेल बताया जा रहा है और एक यात्री गगन चौधरी इसमें मौत के मुंह समा गया। बाकी करीब 22 लोग गंभीर रूप से तो नहीं कहेंगे, 2 लोग उसमें गंभीर हैं, 22 लोग घायल हुए हैं, जिनका जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। सुमित जी। ठीक है संजय, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। सतना से शिवेंद्र बघेल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, सतना में जो हादसा हुआ उसकी वजह क्या देख रहे हैं आप? किन परिस्थितियों में कैसे हादसा हुआ ये? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो बस थी, यात्री बस थी, ये सतना जिले के ताला से रीवा जा रही थी और रीवा शहर से लगा हुआ निपनिया मोहल्ला है, ITI कॉलेज के मोड़ में ये सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बस थी और इसका ब्रेक फेल होने से पेड़ से जा टकराई है। इस हादसे में 18 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 7 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनको संजय गांधी अस्पताल रीवा में भर्ती किया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। जो हादसे की वजह ये बताई जा रही है कि जो बस है कंडम हालत में है, उसको फिटनेस दिया गया था और बस का ब्रेक फेल होने की वजह से अनियंत्रित हो गई और पेड़ से जा टकराई है। इस हादसे में पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाई क्योंकि रीवा शहर से लगा हुआ मामला निपनिया है और वहाँ पे आनन फानन पुलिस पहुंची और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू शुरू किया और एक नर्सिंग की छात्रा वो बसों में फंसी हुई थी, जिसको गैस कटर के माध्यम से बस को काट करके बाहर निकाला गया। उसकी हालत चिंताजनक है, लेकिन उसके इलाज में समुचित व्यवस्था की गई है। अब हालत उसकी सुधार है। इस हादसे में 18 लोग घायल हुए थे, जिनमें से सभी को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। ठीक है, मैं लौटूंगा शिवेंद्र आपके पास। सिवनी हादसे की दोबारा बात कर लेते हैं। अजहर सिवनी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजहर, सिवनी में यहाँ पर एक यात्री बस और एक स्कूल बस आपस में टकराते हैं। स्कूल बस में क्या स्कूली बच्चे भी सवार थे? क्या स्कूली बच्चों को भी कुछ चोटें आई हैं? जी देखिए, बिल्कुल ये सुबह के समय के वक्त की बात है, जिस समय स्कूल बस से बच्चों को स्कूल ले जाने का कहीं ना कहीं काम किया जा रहा था, जिस वजह हादसा हुआ। गनीमत की ये बात रही कि बस काफी बच्चों को नहीं ला पाई थी। इसके पहले हादसा हुआ, करीब 3 से 4 बच्चे ही स्कूल बस में बैठे हुए थे और गनीमत की बात यह भी रही कि जो बच्चे स्कूल बस में बैठे हुए थे उनको किसी प्रकार की क्षति की फिलहाल जानकारी नहीं है। जो यात्री बस में भी जो सवारी यात्री बैठे हुए थे उनको भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन घटना हुई जिसके बाद 2 जो ड्राइवर थे घायल हुए और घायलों में से एक ड्राइवर की फिलहाल मौत हो गई है और पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। किन कारणों से, या बारिश की वजह से या फिर किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई, इन सभी विषयों पर फिलहाल पुलिस विवेचना कर रही है। ठीक है, लौटता हूं अजहर आपके पास। मैं आशीष में आपके पास आ रहा हूं। दमोह हादसे की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप बता रहे थे कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों से ओवरलोडेड जो सवारी हैं वो ढोई जाती हैं।
एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों को छोड़ा जाता है, क्षमता से अधिक सवारियां बैठा दी जाती हैं। ये एक बड़ी लापरवाही है। हालांकि पुलिस ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कराने के लिए कई सारे प्रतिबंध लगाती है, लेकिन एक लापरवाही पुलिस प्रशासन की भी है कि अगर ऐसे हादसे हो रहे हैं तो देखना चाहिए, उन्हें सख्ती बरतनी चाहिए ताकि ऐसे हादसे ना हो पाएं। आशीष। सुमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रैक्टर ट्रॉली से जो यात्री गए थे वो तेंदुखेड़ा के गांव से पिंडरी पाजी से वहां तक गए भी और लौट करके भी आए। शाम के वक्त सुबह के वक्त वो पहुंचे, पूरे दिन भर वहां पर रहे, नर्मदा में स्नान किया, गक्कड़ भरते का भी शिविर किया और उसके बाद जब वो अपने रात को 3 बजे करीब वहां से चले होंगे, रात को करीब 11-12 बजे, और जब 3 बजे के करीब लौट रहे थे, क्योंकि ट्रैक्टर ट्राली की जो गति होती है बहुत धीमी होती है और उस वजह से उससे वो सवार होकर के चलते हैं। उसमें करीब 25 से 30 लोग सवार थे, ऐसी जो जानकारी सामने आई है। तो इस तरह से जो सवारियों को ढोया जाता है, यात्रियों को ले जाया जाता है। अभी बारातों का मौसम शुरू होगा सुमित जी, मैं आपको बता दूं, बारातों में भी इस ट्रैक्टर ट्रॉलियों का प्रयोग होगा, बड़ी मात्रा में प्रयोग होगा और इस पर परिवहन विभाग और पुलिस विभाग किसी भी तरह का कोई ध्यान करता ही नहीं है। कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग होना चाहिए। इसमें एक और बात जो जोड़ना चाहूंगा, मालवाहक जो होते हैं जिसमें सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है, उस पर भी इस तरह से सवारियों को ले जाया जाता है और बड़े हादसे दमोह जिले में इस तरह से सामने आते हैं जिसमें लोग हादसे का शिकार होते हैं, मालवाहक भी शिकार होते हैं। तो ये ट्रैक्टर ट्रॉली पर कैसे ले जाया जा रहा था, यहां से लेकर के वो जबलपुर जिले की सीमा में जाते हैं, नरसिंहपुर जिले की सीमा में जाते हैं, उसके बावजूद भी उनको ना पकड़ा जाता है, ना कोई पेनल्टी होती है, ना कोई चालान होता है। जबकि अभी कहा गया है कि बिना सीट बेल्ट के, बिना हेलमेट के उन पर कार्रवाई किए जाना प्रदेश लेवल पर कोर्ट के निर्देश के बाद शुरू किया गया। उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आसानी से वो ट्रैक्टर ट्रॉली पहुंची भी, तेंदुखेड़ा के पास पहुंची, दमोह जिले में पहुंची और वो हादसे का शिकार हो गई। मतलब पूरी तरह से लापरवाही पुलिस विभाग की भी है, यातायात विभाग की भी है कि किस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती और यही कारण है कि वो हादसा हुआ, 2 लोगों की मौत हो गई। सुमित। बिल्कुल आशीष, लौटूंगा आपके पास। शिवेंद्र, 17 मई जो आपने बताया जो हादसा हुआ है रीवा में, जो रीवा की तरफ बस जा रही थी उसका ब्रेक फेल हो गया, तो कहीं ना कहीं बस की फिटनेस पर भी सवाल खड़े होंगे कि फिटनेस में फेल है बस ये, क्योंकि अचानक से ब्रेक फेल हो जाना इसका कई सारे सवाल खड़े करता है। शिवेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि शहर से जो लॉन्ग रूट में जो बसें चलती हैं उनकी हालत ठीक है, लेकिन जो ग्रामीण अंचलों से शहर के लिए जो बसें आती हैं वो कंडम हालत में है। उनको फिटनेस जारी किया जाता है और ये जो बस है इसका फिटनेस रीवा आरटीओ से जारी हुआ था और बस की हालत देखकर कहीं नहीं लग सकता है कि सड़कों में दौड़ सकती है। कंडम हालत में ये बस थी और तेज रफ्तार बस थी। मुकुंदपुर ताला से ये जो सुबह सुबह जो सवारी ले जाते हैं, इसमें छात्र भी रहते हैं, स्थानीय सब्जी वाले भी रहते हैं जो रीवा शहर में अपना व्यापार करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो उस पर सवार थे। बस तेज रफ्तार थी और अचानक ब्रेक फेल हो गया और मोड़ में जाके एक बड़े पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 18 लोग घायल हुए हैं और बस में जो 38 सीटर बस थी उस पर 35 से ज़्यादा लोग सवार थे। तो कुल मिला के जो फिटनेस आरटीओ विभाग जारी करता है उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है और कंडम बस को फिटनेस दिया गया और वो सड़कों पर दौड़ती रही और हादसे का शिकार हो गई। बिल्कुल ठीक है, कंडम बसों को भी फिटनेस पास का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, फिर बसें या तो ब्रेक फेल होता है या कुछ हो जाता है जिसकी वजह से हादसे का शिकार हो जाती हैं। इस पर भी प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। पन्ना दोबारा लौटेंगे हम, संजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, पन्ना में जो हुआ आप बता रहे हैं कि अचानक से जो यात्री बस थी वो बेकाबू हो गई, बैलेंस बिगड़ गया, क्या वजह रही इसकी कि अचानक से जो बस थी वो बेकाबू हो जाती है, 2 लोगों की जान चली जाती है और जो 24 लोग घायल हुए हैं उनकी क्या हालत है अभी? संजय जी, निश्चित रूप से आपने जो पूछा है कि क्या हालत है घायलों की, तो घायलों की हालत तो स्थिर बनी हुई है। 24 लोग अभी स्थिर हैं, कोई भी रेफर नहीं हुआ है। पन्ना जिला चिकित्सालय में उनका इलाज जारी है। 2 की मौत जो हुई है वो दुखद, उनके परिजन अभी पोस्टमार्टम के बाद उनको ले जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं हादसे का कारण जो है वह परिवहन विभाग है। परिवहन विभाग, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि परिवहन विभाग जो परमिट जारी करता है वह 1-1 सेकेंड 1-1 मिनट के अंतराल में परिवहन विभाग परमिट जारी कर देता है और यही कारण है कि बसें कंपटीशन के चलते कि मुझे पहले पहुंचना है, टाइमिंग मिलाना है, मुझे पहले पहुंचना है, रफ्तार से चलती हैं और हादसे पेश आते हैं। जी सुमित, बिल्कुल, तो कोई लालच के चक्कर में, कोई लापरवाही के चक्कर में
बहुत सारे ऐसे हादसे सामने आ जाते हैं जिसमें कई मासूमों की जान चली जाती है, उनका कोई दोष भी नहीं होता। आप सब हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, दोबारा लौटते हैं।